मुझे आ रही है। लगते तो नहीं हो। चाओ चाओ चीन चीन चिली पनीर बासी है, मुझे आई बासी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या और जल्दी मत बोलिए, मुंह में आ रही बात, ऐसे मत बोलिए। चिली पनीर क्लियर होगी, चिली पनीर बासी है, धीमे बोलिए, धीमे मतलब स्पीड धीमे करिए, वॉल्यूम ऊपर रखिए। एक्शन। लगता तो नहीं है। चाओ चाओ चीन चीन चिली पनीर बासी है, मुझे आ रही उबासी है। जी मैं पंजाबी चाइनीज हूँ। मेरे डैडी पंजाब के थे और मेरे दादाजी चाइनीज थे, इसलिए मैं आधा चाइनीज हूँ। इसलिए मैं आदत है। हाँ, इसलिए मैं आधा चाइनीज हूँ। एक्शन। जी मैं पंजाबी चाइनीज हूँ। मेरे डैडी पंजाब के थे और मेरे दादाजी चाइनीज थे, इसलिए मैं आधा चाइनीज हूँ। क्या लेने आए हो? सॉरी आवाज। क्या लेने आए हो यहाँ? चाउमीन चंबल में, करेला कंबल में, नूडल्स नोटी है। लाइट 1 2 3 4 5 म्यूजिक। ये रिहर्सल का मस्ती करते हैं। क्यूट सी, थैंक यू वेरी मच। और मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं चाइनीज़ लग सकती हूँ, क्योंकि मैं सांवली हूँ थोड़ी सी, तो चाइनीज़ बहुत गोरे होते हैं। फिर मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत ट्यूबलाइट अपना बल्ब की, नहीं बल्ब नहीं, वो ट्रक की हेडलाइट होती है वैसी, तो मुश्किल है उनको छोटी करना। तो फीचर्स मेरे थोड़े बहुत ही नॉन चाइनीज़ हैं, बट कोशिश की है हमने थोड़ा विग वगैरह लगा के चाइनीज़। मैं तो एक्सेंट पे कोशिश करती हूँ कि सब हो जाए। जैसे अभी शो में अरियान भी बोली थी, तो शो चल गया, तो यहाँ पे थोड़ा चाइनीज़ एक्सेंट पकड़ा है कि शायद ये कैरेक्टर भी चल जाए ऐसा। क्या-क्या चीज़ें मुश्किलें आई इस कैरेक्टर को करने में? क्योंकि कई दफ़ा मैंने कहा पंखियाँ हमारी उसमें कर। अरे यार देखिए कैसा पंखा टूटा हुआ दिया है, ठीक है, और चिपका के एक्टर की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ होती हैं, पता ही नहीं होता, कोरियोग्राफर नहीं है तो सब खुद करना पड़ता है, और अपने आप सडनली मिनटों में, ये ब्यूटी है ऑफ टेलीविज़न। लोग जो कहते हैं अरे टीवी फिल्म्स, तो मैं ये बोलती हूँ कि टीवी एक्टर्स जो हैं मिनटों में चीज़ें करते हैं, मिनटों में कैरेक्टर्स पकड़ लेते हैं, मिनटों में सीन्स कर देते हैं, और दिन में 8-8 9-9 सीन्स करते हैं। ये फिल्म जैसी लग्जरी यहाँ नहीं होती, तो वही लग्जरी नहीं है, तो जिस तरह कोशिश हो सकती है, कोरियोग्राफी, एक्सेंट पकड़ना, सब मिनटों में हम कर रहे हैं। चंद्रमुखी चौटाला का एक अंदाज है बोलने का, तो बहुत चाइनीज़ अवतार में आई है, तो कुछ चाइनीज़ में दर्शकों को कुछ बोल के दिखाइए। मेरा नाम इसमें है चिकी, तो
मैं एक बार चाइना गई थी, तो वहाँ हमारी एक इंस्ट्रक्टर थी जो इंग्लिश नहीं समझती थी, नहीं अपना सॉरी इंग्लिश ही समझती थी, तो उनसे हम इंग्लिश में बात करते थे अपना वो करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तो इंटरप्रेटर थी बेसिकली। तो उनका नाम था मिस सुंग, तो उनको हम बड़ा छेड़ते थे, तो हम हमेशा कहते थे मिस सुंग। उनको हमने गालियाँ वालियाँ सिखा दी थी जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। उनको हमने सिखाया था कैसे स्वागत करें किसी इंडियन का, तो उनको सिखा दी थी हमने एक दो बातें। बहुत पिट रही हैं वो तब से बेचारी, उनका ख़त आता है कि सिर्फ जो है बहुत मार खा रही हैं वो। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन टेलीविज़न लिमिट्स में रह के मैं अगर चाइनीज़ में कुछ बोलूँ तो माय नेम इज़ चिकी खाओ। मान चौकी से चाइना टाउन आना पड़ा। इस चाइना टाउन नाम के रेस्टोरेंट में कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो असामाजिक हैं और गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा है रेस्टोरेंट चलाने के बहाने। तो हम इस रेस्टोरेंट में रेड तो नहीं मार सकते क्योंकि सबूत नहीं है हमारे पास। तो सबूत इकट्ठे करने के लिए हम कहते हैं ना व्हेन यू कांट व्हाट्स इट लाइन, व्हेन यू कांट किल देम जॉइन देम, क्या है वो, व्हेन यू कांट फाइट देम जॉइन देम। तो वही तो वी जॉइन देम। तो अभी इसमें घुस के हैंड इन ग्लव हो के हम पता लगाएंगे कि क्या गड़बड़ चल रही है और कौन से काले धंधे चल रहे हैं इस रेस्टोरेंट के पीछे, और क्रिमिनल्स को हम पकड़ लेंगे। ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो आपने प्ले नहीं किया है, केस सॉल्व करने के लिए? मैंने ना जर्नलिस्ट नहीं प्ले किया है। मैं बहुत करना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो हाँ, मैंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले नहीं किया है, जो मैं हो सकता है बहुत जल्दी करूं। और ऐसे कई रोल्स हैं जो आई एम श्योर नहीं किए हैं मैंने। दीज आर मोर कलरफुल, ये चाइनीज़ पूरा कलर आ जाता है, चाइना टाउन एंड एवरीथिंग, यू नो। तो ये थोड़े बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एक एक्टर इजीली कर लेता है मस्ती करते हुए। और कॉमेडी है तो हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हुए, यू नो, वी कीप एडिंग आवर ओन थिंग एंड हो जाता है। बट आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने वो नहीं प्ले किया, मर्मेड। अच्छा, कविता का ये ताना तो नहीं था, कैसा लग रहा है ये मीडिया को? नहीं, ताना क्यों मारूंगी यार मैं, कैसा लग रहा है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ना आप लोगों का, जो पहले जैसे आप लोग करते हो पढ़ाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए कैसा लग रहा है ना। ये एक पेटेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए था कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, है ना। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। अब वो बंदा चाहे मन में कुछ भी महसूस कर रहा हो, लेकिन अच्छा ये क्वेश्चन पूछ के ना जो जर्नलिस्ट होता है वो उसका दिमाग कहीं और होता है। अरे यार शाम को टमाटर लेके जाने हैं, और जब तक सामने वाला वो जवाब दे रहा है, देखिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, वो जर्नलिस्ट को कोई लेना देना नहीं। वो अपने मन में सोच रहा है, अरे इसके बाद मुझे शाहरुख का इंटरव्यू करना है, जल्दी खत्म करो जल्दी। अरे इसके बाद मुझे ओ बच्चन साहब का भी तो इंटरव्यू लेने जाना था, ओ नहीं वहाँ मैं सीमा को भेज दूंगा। हाँ अच्छा हो गया। अगला सवाल ये बताइए, तो वो सवाल सुनता नहीं, आंसर सुनता नहीं है, उसका दिमाग कहीं और हो जाता है। तो अच्छा, कभी तो पर्सनली आप कितना एंजॉय करिए चाइनीज अवतार आपका जिस तरह है, पर्सनली कितना एंजॉय कर रही हैं आप? मैं पर्सनली बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और एक्चुअली मैं हमेशा ही एंजॉय करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एंजॉय नहीं करती। तो जब जो मुझे पिना दिया जाता है, जब जो मुझे बनने को कह दिया जाता है, मैं वैसे सोचने लगती हूँ और मैं उस कैरेक्टर को खूब एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये किसी और शो में करने को नहीं मिलेगा। कोई और शो में ना तो हीरो ऐसा है ना हीरोइन ऐसी है जो इतने सारे रोल्स करती है या इतने सारे रोल्स करता है व्हाटएवर, और इतना वैरायटी मिलता है। तो आई थिंक इट्स गॉड्स ब्लेसिंग, और मैं इसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ सराहों पे। तो अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे फैंस के लिए ये एक बहुत खूबसूरत सा फ़ैन, मैं आज इसको अपना लकी मैस्कॉट समझा कि टूटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आई बिलीव कि इम्परफेक्शन में जो मज़ा है वो परफेक्शन में नहीं। तो आई होप ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे, और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वॉच क्या नाम है, चिक्की खाओ ना, वॉच चिक्की खाओ। अच्छा, कविता जो चंद्रमुखी चौटाला बेसिकली की टोन है वो हरियाणवी है। ओह माय गॉड। अभी क्योंकि अब चाइनीज जो बनी है, तो ये किस तरह से लगे, कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज नहीं करते करते वो हरियाणवी बोल पड़े। ये पूरा इंटरव्यू नहीं सुन रही थी, इनका ध्यान कहीं और था। देखो जैसे मैंने बताया ना, ये कहीं और। ओह माय, इसके बाद बारिश इतनी हो रही है, ओ मेरे जूते भी घर में रह गए, मेरा दूसरा सैंडल्स पहन के जाना पड़ेगा शाम को। हाँ कविता, ये बताइए कि आप हरियाणवी आपका रोल है? ऐसा कुछ। अभी तो मैंने बताया कि डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ। हरियाणवी तो खैर है ही मेरा रोल, बट अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना और अलग अलग भाषाएं बोलना, एक्सेंट्स पकड़ना मुझे अच्छा लगता है। और
बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हर एपिसोड में एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने को होता है, एक गेटअप होता है, एक क्या कहते हैं यू नो ये देखा बोल रहे बोलो हाँ हाँ नहीं, ये जवाब आपने पहले दे दिया था। देखा वैसे भी आपकी सारी बातों को सुन रहा था। अच्छा, ये तो मैसेज देखना पड़ता है कि यही मैसेज आ गया मेरा बॉस का अच्छा मैसेज। शाहरुख का मैं वो लेने जाना है ना इंटरव्यू नहीं अच्छा और ही कट योर आंसर सॉरी व्हाट टू डू आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड My question was something different. नो आस्क अगेन So I was like asking कि चंद्रमुखी चौटाला है वो हरियाणवी टोन में रहती है, कहीं ऐसा हो कि वो चाइनीज सेटअप प्ले करती है इस किरदार में, कहीं वो चाइनीज प्ले करती है हरियाणवी गलती से बोल पड़ेगी क्या? हाँ देखिए कई बार क्या होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही हरियाणवी जो लहजा है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लहजा है, तो सारा दिन उसको बोलना मतलब उसको घोल के पी जाना पड़ता है, और कोई भी और कैरेक्टर करने के लिए वो हैवी कैरेक्टर उतारना पड़ता है ताकि आपको एक नया कैरेक्टर प्ले करें। कई बार एक्सेंट्स अपने आप लीक होके 2-3 एक्सेंट्स निकलने लगते हैं। जब मैं अभी हाल ही में एक छोटी सी पिक्चर है उसकी शूट कर रही थी, तो उसमें मैं एक सरदारनी बनी हूँ, तो एक लाइन में मेरी 3 भाषाएं निकली, हरियाणवी और एक वो जो बीच में मैंने वो यूपी का तोता मैना किया था, तोता वेड्स मैना, उसमें यूपी एक्सेंट था, यूपी और सरदारनी, एक लाइन में 3 भाषाएं निकल गई। तो डायरेक्टर मुझे देख रहा है कि ये क्या चमत्कार, तो ऐसा हो जाता है कई बार, और फिर बहुत मुझे शर्म आई कि माय गॉड। तो नेचुरली बोलने में डिफ़िकल्ट होता है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है, बट स्ट्रगल करना पड़ता है, हम करते हैं, निकलती हैं भाषाएं। ओके, थैंक यू सो मच।